फिल्म की शुरुआत होती है और हम जियोंग सो नाम के पादरी को देखते हैं और जियोंग सो एक लड़की पर एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है, यानी उनकी बॉडी से जिन को निकाल रहा होता है। लड़की की हालत को देखकर पिता चला जाता है और वो बहुत दिनों से किसी इवल स्पिरिट के जरिए परेशान हो चुकी है। इवल स्पिरिट ने लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से बिगाड़ दिया था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान इवल स्पिरिट पादरी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, लेकिन जियोंग सो यहाँ पर पूरी तवज्जो के साथ अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखता है। मगर ये शैतानी आत्मा बहुत ही ताकतवर होती है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान इवल स्पिरिट बहुत सारा नाटक करती दिखाई जाती है कि उसे क्रॉस और होली वाटर की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद इवल स्पिरिट अपनी असली ताकत दिखाती है और जियोंग सो पर हंसते हुए कहती है कि इस लड़की को तुम पर बहुत भरोसा था पादरी, बेचारी लड़की। ये सब देखकर जियोंग सो एग्जॉर्सिज्म का लेवल बढ़ा देता है और लड़की के सर पर हाथ रखकर प्रेयर्स करने लगता है। अब इविल स्पिरिट खुद को लड़की की आवाज में अपनी माँ को मदद के लिए बुलाते हुए ये कहती है कि माँ, ये पादरी कुछ अजीब है, और इस बात से इसके कहने का मतलब होता है कि पादरी लड़की के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है। अब इस लड़की की माँ, जो कि रूम के बाहर खड़ी हुई थी, वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और एग्जॉर्सिज्म के फ्लो को तोड़ देती है। पादरी जियोंग सो लड़की की माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब शैतानी आत्मा कर रही है। इसी बीच इविल स्पिरिट को मौका मिल जाता है और वो रस्सी तोड़कर खिड़की पर जाकर बैठ जाती है ताकि वहाँ से कूदकर इस लड़की की जान ले सके। मगर जैसे ही लड़की गिरने वाली होती है, जियोंग सो जल्दी से जाकर इसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की हवा में लटक जाती है। अब वो लड़की की माँ को भी पीछे पलट कर देखता है। इसकी माँ पर शैतानी आत्मा का कब्जा हो चुका था। वो पीछे से कहती है कि जब इस दुनिया में तुम्हारे गॉड ने जन्म नहीं लिया था, इससे पहले हम इस दुनिया में मौजूद थे। और फिर एकदम से वो वापस लड़की में आ जाती है और ये कहती है कि जैसे तुम्हारा गॉड हर तरफ है, इसी तरह हम भी हर तरफ मौजूद हैं, और मैं इस दुनिया में वापस आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करके उनको जहन्नम में चूहों को खाने के लिए दे दूंगा। अब ये कहकर इस लड़की के अंदर जो इविल स्पिरिट होती है वो जियोंग सो के हाथ पर काटती है, जिससे इसकी ग्रिप छूट जाती है और लड़की बिल्डिंग से नीचे सलाखों पर गिरकर मर जाती है। अब जियोंग सो पीछे घूमकर देखता है तो लड़की की माँ भी रूम से भाग चुकी होती है और जियोंग सो बस अफसोस में ही खड़ा रहता है। सीन चेंज होता है और हम जियोंग सो के बड़े भाई की फैमिली को देखते हैं, जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि पहले एक साथ रहा करते थे लेकिन इस हादसे के बाद अलग हो गए। मतलब ये हुआ कि जिस औरत की बेटी मूवी की शुरुआत में मारी गई थी, वो औरत जियोंग सो को लेकर सोसाइटी में बैड रूमर्स फैलाने लगती है, जैसे कि शैतान ने इसे लास्ट टाइम में कहा था, क्योंकि इस लड़की की माँ को एग्जॉर्सिज्म के टाइम बाहर थी, इसलिए इसे कुछ खास पता नहीं होता कि रूम में क्या हुआ था। और इन गलत अफवाहों की वजह से जियोंग सो के बड़े भाई की फैमिली को सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो घर चेंज करने पर मजबूर हो गए। और बात इतनी सिंपल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जियोंग सो को लेकर फैमिली दो हिस्सों में बटी हुई थी। अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि जियोंग सो के बड़े भाई यानी गैंगजो और इनकी बड़ी बेटी सोंग होते हैं, वो इस पर यकीन करते हैं, लेकिन गैंगजो की छोटी बेटी और यंग वाइफ जू इसके फैलाए हुए रूमर्स पर भरोसा कर लेते हैं, जिस वजह से ये सब अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जियोंग सो के साथ नहीं रहते। शिफ्ट होने के बाद हम ये देखते हैं कि जब फैमिली रात को सो रही होती है तो पड़ोस के घर से बहुत आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली रात भर सो नहीं पाती। और अगले दिन जब वो उठते हैं तो योंग को किचन के बाहर एक मुर्दा बिल्ली मिलती है, जिसके गले में रस्सी डालकर इसे फांसी देकर लटकाया हुआ था। और बिल्ली को देखते ही इनकी छोटी बेटी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब इस नई जगह शिफ्ट होने के बाद पहले दिन में ये सब होना फैमिली के लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी। अब छोटी बेटी के डिस्चार्ज होने के बाद जब फैमिली इसे लेकर घर पर आती है तो ये देखते हैं कि इनके पड़ोसी ने अपनी गाड़ी इनके पार्किंग एरिया में लगा रखी है, और गैंग जो गुस्से में अपने पड़ोसी के घर पर जाता है ताकि इसे समझा सके। लेकिन जब वो इसके घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत से जानवरों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और घर के अंदर ढेर सारे परिंदों को मारकर सीलिंग से लटकाया हुआ था, जिस तरह से कैट को इनके किचन के बाहर लटकाया गया था। अब ये सीन देखकर गैंग जो ये समझ जाता है कि हो या ना हो, इस कैट को इसी आदमी ने मारकर वहाँ लटकाया होगा।
अब गैंगजो ये सब देख रहा होता है कि तभी एक आदमी इसके पीछे आ जाता है और वो गैंगजो को बहुत ही गुस्से में और सीरियस मूड में देखता है। गैंगजो डरते हुए कहता है कि तुम्हारी गाड़ी मेरे पार्किंग एरिया में लगी हुई है, मगर वो आदमी इस बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और गैंगजो डर कर वहाँ से आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को वही पड़ोसी फिर से शोर मचा रहा होता है और इस चक्कर में फैमिली सो नहीं पाती। अब गैंगजो इससे निपटने के लिए पुलिस को फोन करता है और वो पुलिस को सब कुछ बताता है कि ये आदमी रात को शोर करता है जिससे हम सो नहीं पाते और साथ ही इसने इसके घर में भी बहुत सारे तरह तरह के जानवरों को मरा हुआ पाया था। ये सब जानने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस आदमी के घर पर जाती है, मगर उन्हें वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर बस एक कपड़े काटने वाली मशीन चल रही होती है जिससे शोर हो रहा था। गैंगजो ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि इस आदमी ने महज 4 से 5 घंटे में घर को इतना साफ कैसे कर दिया। फिर पुलिस इस आदमी को मशीन वाला काम सुबह करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उस आदमी ने सारे सबूत क्यों मिटा दिए, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब अगले दिन हमें पादरी जियोंगसो को दिखाया जाता है जो कि रात में एक डरावना सपना देख रहा होता है जिसके अंदर वही मूवी के स्टार्ट वाली लड़की दिखती है और वो इसे वही बातें याद दिला रही होती है कि जो इविल स्पिरिट ने कही थी कि वो जल्द ही इसकी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। इस सपने में जोंगसो एकदम साइलेंट और स्टिल होकर जमीन पर बैठा रहता है और घर के अंदर खून की बारिश होने लगती है। ये बहुत ही डरावना सीन होता है और वो इविल स्पिरिट इस पर हमला करती है, मगर फौरन ही जोंगसो की आंख खुल जाती है और फिर इसकी पूरी रात इसी तरह गुजरती है। इसी रात को हम देखते हैं कि पादरी के भाई गैंगजो की छोटी बेटी अपने रूम में सो रही होती है और तभी अचानक से कोई इसकी चादर खींच लेता है। उसको लगता है कि इसका छोटा भाई इससे मजाक कर रहा होगा और जब इसे डराने के लिए उठती है तो वहाँ पर इसका पिता होता है। इसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे उस पर उसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर रखा था। वो उसके बाल पकड़कर इसे लिटा देता है और इसकी बॉडी को देखने लगता है जैसे वो उसे खाना चाहता हो। वो डर कर एकदम से सहम जाती है और इसे यकीन नहीं होता कि ये इसका पिता है। फिर कुछ देर के बाद इसका पिता गैंगजू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इसी तरह का अजीब बिहेवियर इसकी माँ भी खाना पकाते हुए कर रही होती है। जब इसके पिता खाने की टेबल पर आते हैं तो इसे रात वाला डर महसूस होता है, मगर इसके पिता को कुछ भी याद नहीं था। वो गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है जबकि उसकी बहन और छोटा भाई खाने का इंतजार करते हैं। इसकी माँ खाना पकाकर लाती है और गुस्से से सर्व करती है, मगर वो खुद जानवरों की तरह खाना खाती है जैसे एक जंगली जानवर कच्चा गोश्त खाता है। इसके बाद वो बचा हुआ खाना गुस्से में अपने बेटे को देती है और भयानक आवाज में इसे खाने को कहती है, जिससे वो डर जाता है और रोने लगता है। इसका पिता भी अपनी पत्नी के इस अजीब बिहेवियर की वजह से परेशान हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि जियोंगसो अपने भाई के साथ हुए वाकये से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और गिल्ट में रहने लगा है। इसी वजह से चर्च के बड़े पादरी जोन्स को ओवरसीज के ऑफिस पर भेजते हैं ताकि इससे जियोंगसो का थोड़ा सा मूड चेंज हो सके और वो इसके लिए राजी हो जाता है। जब वो शाम को घर पर आता है और अपनी वाइफ से इसके सुबह के रवैये के बारे में पूछता है, लेकिन ये कहती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है कि इसने सुबह खाने के टेबल पर कुछ अजीब किया था। फिर हम देखते हैं कि गैंगजो की बड़ी बेटी सोंग आ रही होती है और अचानक से ही वहाँ पर उसकी छोटी बहन आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें शैतान के होने से दिक्कत नहीं हो रही? अगर हो रही है तो हमें मार दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर सोंग वहाँ से जल्दी से नहाकर अपनी छोटी बहन के रूम में जाती है ताकि वो इसके साथ इस बारे में बात कर सके, मगर यहाँ पर छोटी बहन बाद में ये बोलती है कि इसने कुछ भी नहीं कहा। अब इसके बाद दोनों बहनें इसी रूम में रुक जाती हैं और कल रात अपने साथ हुए वाकये के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। लेकिन तभी इनके पिता गैंगजो वहाँ पर रूम में आ जाते हैं और वो अपनी दोनों लड़कियों को इस बात पर बहुत मारते हैं कि वो पीठ पीछे अपने बाप की बुराई कर रही हैं। अब गैंगजो अपनी बड़ी बेटी को एक हाथ उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देता है, जिससे वो भाग जाती है और एक फैमिली मेंबर लेकर अपनी छोटी बेटी को मारने के लिए ढूंढने लगता है और ऐसे ही से ढूंढकर मारने वाला होता है कि तभी नीचे वाले पॉइंट से आवाज आती है
कि ऊपर कैसा शोर हो रहा है। और तभी ऊपर मौजूद गैंगजू नीचे चला जाता है और नीचे से असली गैंगजू आता है जो कि कॉफी शॉप में था। वो दोनों लड़कियों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी पीछे से इसकी वाइफ हाथ में हैमर पकड़े हुए वहाँ पर आ जाती है और वो पहले अपने पति पर अटैक करने लगती है, मगर वो समय रहते नीचे बैठकर हैमर के वार से अपनी जान बचा लेता है और हैमर दरवाजे के शीशे में लगता है, जिससे शीशा टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। मगर वो अपनी बेटी पर हैमर के एक के बाद एक वार करती है, मगर इसका अपनी बाजू आगे कर देता है, जिससे हर वार इसकी बाजू पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है, मगर इसकी बेटी बच जाती है। मगर ग्राउंड फ्लोर से गैंगजू की वाइफ की आवाज आती है कि ऊपर कैसा शोर हो रहा है। और तभी ऊपर मौजूद फेक वाइफ इसी टूटे हुए कांच पर चलकर कमरे के अंदर चली जाती है, जिसे कुछ भी महसूस नहीं होता। नीचे से इसकी असली वाइफ भी आती है और वो ऊपर का नजारा देखकर शॉक हो जाती है। फिर गैंगजू रूम में जाकर चेक करता है कि अगर इसकी वाइफ नीचे से अभी आई है तो उन पर अटैक कौन कर रहा था, लेकिन रूम में इसे कुछ भी नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि ये सारा शैतानी खेल कोई इवल स्पिरिट खेल रही थी, ताकि वो गलत काम करके फैमिली के लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर सके या जान से मार सके। फिर अगले दिन हमें पादरी जोंगसो दिखाया जाता है, जो कि चर्च में अपने जैसे लोगों को एक्सोर्सिज्म की अपनी ही वीडियो दिखाकर लेक्चर दे रहा था ये सारा कैसे किया जाता है। तभी इसे अपने भाई गैंगजू की कॉल आती है। वो बताता है कि इसके घर के अंदर कुछ सुपरनेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं और इन सब से निपटने के लिए इसे इसकी मदद चाहिए, लेकिन जोंगसो वहाँ पर आने के लिए साफ इनकार कर देता है और वो बताता है कि इसे आज रात इसे कुछ काम से दूसरी जगह जाना है। इसके इनकार करने के बाद गैंगजू की वाइफ भी गुस्से में आ जाती है और ये कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो हमको अकेला कैसे छोड़ सकता है, वो तुम्हारा भाई है और क्या वो भूल गया कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है। अब इस बात पर गैंगजू अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आता है और ये बोलता है कि तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझसे छुपकर जोंगसो से घर का रेंट लिया करती थी और क्या कभी तुमने इसे एक बार भी गरम खाना परोसा है। अब इस बात पर गैंगजू की वाइफ खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगसो अपने भाई को इनकार करके बुरा महसूस कर रहा था। गैंगजू की फैमिली सामान पैक करके ये घर और शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार होती है, मगर उसी समय इसका भाई पादरी जोंगसो वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और गैंगजू का छोटा बेटा इसे जाकर गले मिलता है, जैसे इसे कोई उम्मीद नजर आई हो। फिर फैमिली के लोग पादरी को सारे वाकयात के बारे में बताते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसे घर में एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। अब इस बात से घर के कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि जोंगसो के आखिरी एक्सोर्सिज्म में लड़की की मौत हो गई थी। इसलिए पादरी जोंगसो बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक और बड़े पादरी को अपने साथ लेकर आएगा। रात को वो सब एक ही जगह सो जाते हैं। गैंगजू का छोटा बेटा चुपके से उठता है और एक बड़ा सारा नाइफ लेकर अपने चाचा पादरी के सर में मारने की कोशिश करता है। शायद वो इसके साथ खेल रहा था और इसे बताना चाहता था कि वो किसी भी वक्त इसे मार सकता है, जिसके बाद वो कोई नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाता है। मगर पादरी जोंगसो भी बहुत चालाक था, इसने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए इसने सबको एक ही जगह सोने का कहा था, ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो रिकॉर्डिंग कर सके। वो ये सारी रिकॉर्डिंग फादर बिल को भेजता है, जो अपने दूसरे पादरियों के साथ रिकॉर्डिंग देखता है और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का डिसीजन लेता है। फिर जोंगसो गैंगजू के पास बाहर आता है और गैंगजू ये बताता है कि असल में इसकी बड़ी बेटी महफूज है, और वो ऐसे क्योंकि आज इसने सुबह सुबह पानी के अंदर होली वाटर मिलाया था और सॉन्ग को छोड़कर घर के सभी लोगों ने वो पानी पी लिया था। फिर जोंगसो ये कहता है कि उसको फादर बिल ने डायरेक्टली एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए पर्सनली बुलाया है और शायद इन एक्सोर्सिज्म से पहले मुझसे कोई बात करनी होगी, इसलिए जब तक मैं घर पर नहीं आता तुम तब तक दूर से ही अपनी बेटी पर नजर रखना। इसके बाद जोंगसो फादर बिल को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फादर बिल वहां ये कहता है कि हम तो खुद ही घर पर आ जाते, तो तुम मुझे लेने क्यों आए हो। जोंगसो कहता है कि आपने मुझे पर्सनली यहाँ पिक करने के लिए बुलाया था। फादर बिल कहता है कि ऐसा कब हुआ, मैंने कोई भी कॉल नहीं की। अब हम समझ जाते हैं कि इस इविल स्पिरिट ने जोंगसो को फैमिली से दूर करने के लिए अपनी ये चाल चली थी।
और दोस्तों, रही बात उस बिल्ली वाले पड़ोसी की जिसके घर जानवर मरे हुए थे, आखिर वो पड़ोसी था कौन? तो ये इसी शैतानी आत्मा का काम था जो जोंगसो की फैमिली को तंग करने के लिए ये सब कर रही थी। अब सीन वापस घर की तरफ शिफ्ट होता है। घर के अंदर हम ये देखते हैं कि गैंगजो की छोटी बेटी जीसस मूर्त लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है और जब वो मूर्ति उठा रही होती है तभी कोई इसका नाम पुकारता है। वो पहले पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी इसकी दूसरी साइड से इसको आवाज आती है और जैसे ही वो वहाँ देखने के लिए घूमती है कि तभी एक इनविजिबल फोर्स वहाँ पर इसको सीधा घर के गैस हीटर के अंदर खींच लेती है और अंदर जाते ही गेट बाहर से लॉक हो जाता है और अंदर आग लगने लगती है। इस सीन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर गैंगजू की छोटी बेटी को इविल स्पिरिट ने जला दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हॉरर सीन है। मतलब एक छोटी मासूम बच्ची जिसको इस तरह से जला दिया। दूसरी तरफ जोंगसो फादर को लेकर तेज रफ्तारी से घर पर आने की कोशिश करता है। इस पर इविल स्पिरिट हमला करती है और इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सड़क पर बहुत सारे चमगादड़ उस पर हमला कर रहे हैं और गाड़ी इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खाई में गिर जाती है, जिसे देखकर ये लगता है कि कार में मौजूद सभी लोग मारे गए हों। इसके बाद गैंगजू नीचे बैठ अपनी बड़ी बेटी पर निगरानी रखे हुए था। इसे अचानक से लगता है कि शैतानी आत्मा इसकी बेटी में घुस गई है और इसे दीवार पर मारकर बेहोश कर देता है और रस्सियों से बांध देता है, जिसके फौरन बाद हम ये देखते हैं कि जोंगसो जख्मी हालत में घर के अंदर आता है और ये बताता है कि इसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और फादर बिल अब नहीं रहे। तभी गैंगजो इसे एग्जॉर्सिम करने की रिक्वेस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जोंगसो एग्जॉर्सिम परफॉर्म करना शुरू करता है और सारा सेटअप करने के बाद एक पतली झड़ी से सॉन्ग को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। इसी बीच हम एक्सीडेंट वाली लोकेशन को देखते हैं जहां पर हम जोंगसो को कार के बाहर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं और हमको ये पता चलता है कि घर के अंदर जो पादरी जोंगसो है वो असल में डुप्लीकेट है, यानी कि ईवल है। फिर वापस घर को देखते हैं जहाँ पर फेक जोंगसो सॉन्ग को मार मार कर खून से लाल कर दिया था। अब ये सीन देखने के बाद इसकी माँ गैंगजो को ये प्रोसेस बंद करने को कहती है, वरना यहाँ पर सॉन्ग मर जाएगी। मगर गैंगजो अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसकी पत्नी गुस्से में गैंगजो के सर पर कांच का गिलास मारती है। बदले में गैंगजो भी गुस्से में अपनी पत्नी का सर शीशे में मारता है, जिससे इसके सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इस लड़ाई को देखकर पादरी यानी कि इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपना असली रूप गैंगजो को दिखाता है। इसे देखकर गैंगजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इविल स्पिरिट को मारने बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से गैंगजो को इस लड़ाई में हरा देता है। और जब वो इसको जान से मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर असली जोंगसो आ जाता है और अपनी परेड से इविल को वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद गैंगजो को अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज बेसमेंट से आती है और वो दोनों जल्दी से बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर इसका छोटा बेटा बहुत ही डरा और सहमा बैठा हुआ था। अब वो हीटर की तरफ इशारा करता है और जब गैंगजो हीटर के अंदर देखता है तो वहाँ पर इसकी छोटी बेटी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो एकदम से गमगीन हो जाता है। फिर नीचे बेसमेंट से सॉन्ग चिल्लाती है और वो अपने अंकल से ये कहती है कि आपने मुझे इतना हर्ट क्यों किया। पादरी जोंगसो इविल के ट्रिक को समझ जाते हैं और जैसे ही जोंगसो नीचे रखे हुए पवित्र आईने से पर्दा हटाता है तो वो वहाँ पर इविल स्पिरिट अपने असली रूप में आ जाती है, जो इसकी बेटी के रूप में आई थी। अब इविल स्पिरिट के सामने आते ही जोंगसो परेड करना शुरू कर देता है और इविल स्पिरिट भी जोंगसो के साथ साथ परेड को रिपीट करती है और अपने हाथ से क्रॉस बनाती है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि ये इविल इतनी पावरफुल है कि इसे जीसस क्रिस्ट के नाम से भी कोई डर नहीं, और वो एक ही फूंक मारकर इस लकड़ी के जीसस क्रिस्ट के होली आईने को जला देती है। यहाँ पर फिर वही इविल स्पिरिट यहाँ पर जोंगसो पर अटैक करके इसके सीने पर बैठ जाती है और जोंगसो का गला घोटने लगती है। किसी तरह से यहाँ पर गैंगजो को बेसमेंट के अंदर होली वाटर की बोतल मिल जाती है और वो पूरी इविल के ऊपर डाल देता है और तब जाकर कहीं वो इविल स्पिरिट जोंगसो को छोड़ती है। अब जोंगसो यहाँ पर प्रेयर्स का सिलसिला दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो इविल स्पिरिट दोनों भाइयों को बहुत ही बुरी तरह मारती है और आखिर में जब वो गैंगजो की जान लेने वाली होती है तब जोंगसो यहाँ पर खड़ा होता है और गॉड से प्रेयर करता है कि खुदाया
इस इविल स्पिरिट को मेरे अंदर आने दो और मुझे ताकत दो कि मैं इसको अपने अंदर ही कैद कर सकूं और खत्म कर सकूं। अब क्योंकि जोंग सो इविल को अपने अंदर आने देना चाहता है, इसलिए इविल इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। क्योंकि ऐसी ताकतें जो इविल होती हैं, वो तो यही चाहती हैं कि अपनी मर्जी से ह्यूमन को अपनी स्पिरिट और अपनी बॉडी दे दे। इविल स्पिरिट जोंग सो की बॉडी के अंदर चल रही होती है। अब तभी जोंग सो एक बड़े से लकड़ी के क्रॉस को तोड़ता है और इसकी नुकीली साइड को अपने पेट के आर पार कर देता है, ताकि इसकी डेथ के साथ ही इविल स्पिरिट यहाँ पर खत्म हो जाए। और जोंग सो अपने इस मकसद में कामयाब होता है और इविल स्पिरिट से फाइनली उसको छुटकारा मिल जाता है। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि गैंग जो अपने बेटे को लेकर ऊपर आता है और वहाँ पर अपनी बड़ी बेटी और वाइफ से मिलकर बहुत रोता है कि भले ही इविल स्पिरिट से छुटकारा मिल गया हो, मगर इस लड़ाई में उन्होंने अपने फैमिली के 2 मेन मेंबर्स को खो दिया, यानी कि जोंग सो और सोंग को। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हॉरर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।